हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस देखिए, ब्राइडक्रोम ग्रुप के शेयरों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग से सस्पेंड कर दिया गया है। गाइस ये जो प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कंपनी एनएसई की ओर से जारी मास्टर सर्कुलर का पालन नहीं करती। गाइस ट्रेडिंग सस्पेंशन की ऐलान 15 मई 2024 को की गई थी एंड इसके एक दिन बाद ही ब्राइडकॉम ग्रुप ने एक्सचेंज को जवाब दिया था कि वे 11 जून 2024 तक अपने कारोबारी साल में, आप ये कह सकते हो, कारोबारी साल 2024 के लिए सितंबर दिसंबर क्वार्टर के नतीजे घोषित कर देंगे और ट्रेडिंग सस्पेंशन से भी बचने में कामयाब हो जाएंगे। गाइस हालांकि 11 जून 2024 को कंपनी के नतीजे घोषित किए गए, लेकिन ये केवल सितंबर क्वार्टर और कारोबारी साल 2024 की पहली क्वार्टर के ही थे। तो गए दिसंबर क्वार्टर के नतीजे को लेकर कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। एंड आपके पास भी शेयर है तो क्या करोगे? मार्च क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार ब्राइडकॉम ग्रुप के पास 6 लाख शेयर होल्डर थे, जिनका ऑथराइज शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए से कम था। फिलहाल ब्राइडकॉम ग्रुप के शेयरों में अगले 15 दिनों तक ट्रेडिंग बंद रहेगी। इसके बाद केवल जेड कैटेगरी में ही ट्रेड फॉर ट्रेड आधार पर ही ट्रेडिंग फ्री से शुरू होगी। यह ट्रेडिंग अगले 6 महीने तक हर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में ही की जा सकेगी। जेड कैटेगरी में वे स्टॉक आते हैं जो एक्सचेंजों की लिस्टिंग की जरूरतों को पालन करने में असफल रहते हैं। तो गाइज अगर आप जैसे कि इन्वेस्टर हो तो हाँ ठीक है, शिकायतों का समाधान नहीं कर पाए हैं एंड दोनों ही डिपॉजिटरी के साथ जरूरी व्यवस्था नहीं की है। कई जगह ट्रेड फॉर ट्रेड कैटेगरी के अंतर्गत केवल डिलीवरी ट्रेड की इजाज़त है और कोई इंटरडे ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। ऐसे स्टॉक को खरीदने के लिए स्टॉक की 100% डिलीवरी लेने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए। ब्राइडकॉम ग्रुप के शेयर बुधवार और गुरुवार को लगातार 2 सेशन तक 5% के साथ लोअर सर्किट में लॉक हो गए हैं, जिसके बाद अब कारोबार सस्पेंड कर दिया गया है। तो गाइज ये तो एक बहुत बड़ी एक खबर थी जो ब्राइडकॉम ग्रुप के लिए निकल कर आई थी। अब तो आप कुछ कह नहीं सकते इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है। ब्राइडकॉम ग्रुप के अंदर एक नेगेटिव ही इम्पैक्ट इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। गाइस वही अगर एक और कंपनी है जिसका मैं बात करूँ, मैं जस्ट आपको सर्च करके दिखा देती हूँ। सो गाइस रेल विकास निगम, इसकी तो चांदी चांदी होगी गाइस, 390 पे चला गया। अगर इसका 52 वीक हाई भी देखोगे तो वो इसने 425 बनाया, इसके नियर अबाउट ही आसपास घूम रहा है। गाइस एक्चुअल क्या है, इसको ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। देखिए बाजार बंद होने के बाद मल्टीबैगर इस रेल विकास निगम की बहुत बड़ी खबर निकल के है कि एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक ईस्ट कोस्ट रेलवे प्रोजेक्ट के लिए आरबीएनएल सबसे कम बोलीदाता के रूप में उभरा है। एंड ये ऑर्डर मैं आपको फिगर बता देती हूँ, 16008570055, मतलब 1 करोड़ समथिंग का आप कह सकते हो, 160 करोड़ समथिंग का रुपए का है। एंड गाइस बता दूं कि रेलवे पीएसयू स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक है और साल 2024 में स्टॉक ने इन्वेस्टरों को 114% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। गाइस स्टॉक एक्सचेंज बीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक गाइस मुझे ये पता लगा है कि रेलवे ने आरबीएनएल ने ईस्ट कोस्ट रेलवे प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर बनी है और ये ऑर्डर जैसे कि मैंने आपको बताया था 160 करोड़ रुपए का है। इसके तहत रेलवे कंपनी को ईस्ट कोस्टल रेलवे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम का काम करना है। यह ऑर्डर 24 महीने के अंदर इनको पूरा करके देना है। इस रेलवे पीएसयू को लगातार ऑर्डर हासिल हो रहे हैं। 11 जून को सरकारी रेलवे कंपनी को 394 करोड़ रुपए का भी एक ऑर्डर हासिल हुआ था। यह ऑर्डर सीमेंस आरबीएनएल कॉस्टियम को मिला है एंड वही सेंट्रल रेलवे से एक प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित हुआ है। किस मल्टीबैगर रेलवे पीएसयू स्टॉक 14 जून को गिर कर आप 390 के स्तर पे बंद हुए थे। ठीक है, देन अभी आपको देखने को मिल ही रहा है कि ये कहाँ कल के दिन मार्केट क्लोज फ्राइडे तो मार्केट क्लोज होगी और पिछले एक महीने में से 41% का रिटर्न दिया और 6 मंथ में 112% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत एक मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिलता है। एंड साल भर में देखोगे तो इस कंपनी ने आपको 217% तक का रिटर्न दे चुकी है और 2 साल में कम से कम 1000% तक का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। सो गाइस आरबीएनएल स्टॉक अगर आप लोगों के भी पोर्टफोलियो में है तो उसको डेफिनेटली होल्ड करके चलो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको 1000 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार हमारी बन गई है तो रेलवे सेक्टर काफ़ी अच्छे सेक्टर लोगों के पास ही है। बीजेपी ने उसको कहीं भी डिवाइड नहीं करा है और उसको अपने पास ही रखा है। रेलवे, इंफ्रा, फाइनेंस, ऐसे बहुत से सेक्टर्स है जो उनके पास है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। तो
आपको इन सब सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी कैसे एज ऑलवेज आई सेड, खुद से स्टडी करो, चेक करो, तो इन्वेस्ट करो। चैनल पर नहीं हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।